Spiti Valley is a beautiful and remote region in Himachal Pradesh. ये जगह अपने ऊंचे पहाड़ों, पुरानी मॉनेस्ट्रीज और बुद्धिस्ट कल्चर के लिए मशहूर है। स्पिति का मतलब होता है मिडल लैंड, क्योंकि ये इंडिया और तिब्बत के बीच स्थित है। यहाँ की जर्नी बहुत सारे एडवेंचर्स से भरी हुई है। जो लोग रोड ट्रिप और ट्रैकिंग के शौकीन हैं, उन्हें ये जगह स्वर्ग से कम नहीं लगती। वेलकम एवरीवन टू द थर्ड एपिसोड ऑफ स्पिति वैली, जहाँ हम हमारी जर्नी काजा से कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम काजा। और बहुत ही प्यारी सी मॉर्निंग थी। काजा इज द मेन टाउन ऑफ स्पिति वैली. It is known for its monasteries, cafes and stunning landscape. सुबह उठे, थोड़े फ्रेश हुए और फिर हमने नाश्ता किया और आज हम चिच्चम ब्रिज, किब्बर और की मॉनेस्ट्री देखने जाने वाले हैं। तो हम हमारे पहले डेस्टिनेशन चिच्चम ब्रिज की तरफ निकल चुके थे। तो हम पहुंच चुके हैं चिच्चम ब्रिज। चिच्चम ब्रिज हिमाचल प्रदेश में एक सस्पेंशन ब्रिज है। ये ब्रिज 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पे आने का एक्सपीरियंस इट वॉज वेरी गुड। ठंडे ठंडे बर्फीले पहाड़, हवाइयाँ और लोग उसमें एंजॉय करते हुए। चिच्चम ब्रिज को एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज भी माना जाता है। दिस ब्रिज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2017। इतने बढ़िया माहौल में भूख तो लगी जाती है, तो आपको पता है वहाँ पे कुछ फूड ट्रक्स, स्टॉल्स है। वहाँ पे आपको मैगी या फिर मोमोज वगैरह मिल जाएगा, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। और फिर चिच्चम से निकल गए और हम पहुँच गए किब्बर। ये दूर से हमें किब्बर गांव दिखना शुरू हो गया था और हम किब्बर गांव पहुँच गए। किब्बर स्पिति वैली का एक छोटा सा गांव है। ये गांव 14,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और दुनिया के सबसे ऊंचे गांवों में से एक है। किब्बर is known for its monasteries, wildlife sanctuary
and stunning views. आईबैक्स एनिमल यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल उन्हीं के पैरों के निशान हैं। और रास्ते में हमने बहुत सारी मस्ती की और फिर हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए हम आगे बढ़ गए। और रास्तों की तो मैं बात ही क्या करूँ, जो हमने हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पे एज अ वॉलपेपर ऑलवेज देखा था, वैसे रास्ते हम रियल में देख पा रहे थे। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था की मॉनेस्ट्री और यहाँ दूर से हम की मॉनेस्ट्री देख पा रहे हैं। सो गाइस, दैट्स अ की मॉनेस्ट्री। की मॉनेस्ट्री की एक खासियत है कि आप उसे कोई भी एंगल से देखो वो खूबसूरत ही लगता है। ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी कमी महसूस होती है। What's up, Tali? Hey, we are on the way to Key Monastery. So it is always advised कि आप ज़रा धीरे धीरे चले, एनर्जी बचा के चले। अगर ज़रा भी थकावट लग रही है तो थोड़ा रेस्ट कीजिए, वापस चले, एकदम रश ना करे। और फाइनली हम पहुंच गए थे की मॉनेस्ट्री। और की मॉनेस्ट्री से ये जो नज़ारा था, क्या खूबसूरत नज़ारा था कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ वर्ड्स में। द व्यू फ्रॉम की मॉनेस्ट्री वॉज ब्रेथ टेकिंग। फिर मॉनेस्ट्री में हमने चाय पी। यहाँ पर जो मॉन्क्स होते हैं, यहाँ पे वही ये चाय की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर रहे थे। आप भी जब जाएंगे यहाँ की ये मॉनेस्ट्री टी ज़रूर ट्राई करना, बिकॉज़ वो बहुत ही अच्छी थी। हाउस द टी? गुड। Monastery tea. यस। और मॉनेस्ट्री के बाहर ही यहाँ पे आपको शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, तो आप वहाँ के सोवेनियर्स या फिर तो आपको जो भी पसंद है अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए वो ख़रीद सकते हो। और बाजू में ही एक ढाबा या रेस्टोरेंट छोटा सा ऐसा कुछ था, तो हमने कुछ खाया तो नहीं था, तो यहाँ पे ही हमारी की मॉनेस्ट्री हुई। उसके बाद हमने यहाँ पे राजमा चावल मैगी खाई। और खाने के बाद की मॉनेस्ट्री के थोड़े ही आगे बुद्ध भगवान के 3 बड़े बड़े स्टैचूज़ थे, वो देखने के लिए हम गए। और यहाँ पे जो शांति, सुकून और चैन था, ऐसा पीस हमने आज तक कभी भी कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं किया। की मॉनेस्ट्री स्पीति वैली की एक पुरानी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। ये मॉनेस्ट्री 11,500 फीट की ऊंचाई पे है और लगभग 1000 साल पुरानी है। और जैसे कि मैंने आगे बोला कि की मॉनेस्ट्री को देखने के लिए आप कोई भी एंगल पे चले जाओ, आपको हर एंगल से वो ब्यूटीफुल ही लगता है। तो हम उसे और ब्यूटीफुली तरीके से देखने के लिए थोड़ा और ऊपर चढ़ के गए और हमने देखा ये बिल्कुल सुंदर सा की मॉनेस्ट्री का व्यू। की मॉनेस्ट्री इज़ फेमस फॉर इट्स तिबेटन आर्ट एंड stunning location as it's surrounded by snow-capped mountains. तो हमने पूरे दिन में प्रॉपर ऐसे लंच तो नहीं किया था, सो हमने सोचा कि जैसे ही हमारा डे ख़त्म होता है हम एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और उसके बाद हम हमारे होटल में जाएंगे। और यहाँ पे हमने चिल किया, गेम्स खेले।
तारू डिफेंड जाती है यार। साला तू मेरे से भी पूछो कैसे थे। तो ये कैफ़े या रेस्टोरेंट का नाम था द अल्पाइनिस्ट कैफ़े एंड रिट्रीट। और इसके बाद हम काजा के लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने गए और यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की और हमने देखा कि यहाँ पे एक संजू स्वीट्स एंड फूड कॉर्नर, यहाँ पे ना लोग समोसे बहुत ही खा रहे थे। तो हमने सोचा यार इतनी दूर आए हैं स्पीति वैली में, वो भी हमको ये गर्मा गर्म जलेबी और समोसे की एक शॉप मिली है, तो ट्राई करना तो बनता ही है। तो हमने ट्राई किए समोसे। और मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि पूरे स्पीति वैली में ये एक ही दुकान थी जहाँ पे समोसे मिल रहे थे। उसके बाद हम गए सनसेट रिवर साइड एक्सपीरियंस करने के लिए और ठंड बहुत ही बढ़ गई थी। तो हमने देखा कि यहाँ पे छोटी सी प्यारी सी बच्ची अपने पेट्स को उनके घर में सेफ रख रही थी ताकि उन्हें ठंडी ना लगे। रात हो चुकी थी, हम वापस होटल आ गए, डिनर किया और हम सो गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वी आर एट काजा और ये काजा में हमारा दूसरा दिन होने वाला था। और देखिए ये स्नो कैप्ड माउंटेन्स। सुबह जब हम उठे तो हमने हमारी बालकनी से ये व्यू मिला था। और आज हम जाने वाले हैं लांगजा, हिकिम और कॉमिक। और फिर फ्रेश होके हमने नाश्ता किया। आज का जो हमारा रास्ता था वो बहुत ही खूबसूरत होने वाला था। स्पीति वैली के बर्फ से ढके हुए पहाड़ जैसे कि स्वर्ग का एक टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। लांगजा जाने से पहले हमें ये बर्फीले पहाड़ भरी एक जगह दिखी थी जहाँ पे लोग रुक रहे थे, तो हम भी रुके और हमने बहुत बर्फ से खेला। सफ़ेद चादर में लिपटी ये वादी धूप के नर्म रोशनी में चमक उठती है और एक सुकून भरा जादू बिखर देता है। बर्फ में खूब सारा खेला, बहुत ही मजे किए। उसके बाद पहुंच गए लांगजा। So after traveling a lot, we are at Langza. Langza is a small village in Spiti Valley known for its ancient Buddhist statues and beautiful scenery. From here, you can see amazing views of snow-clad peaks of the Himalayas. The beautiful atmosphere and the clay stupas of Langza make it even more special. It is situated at an altitude of 14,300 feet. Due to the high altitude and lack of oxygen, you may experience dizziness. तो यहाँ पे ऐसा कुछ ढाबा जैसा खुला था, तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा था। तो तभी तो सिर्फ ये मैगी, मोमो, चाय, सी बैकथॉन ये सभी मिल रहा था। तो हमने खाया तो नहीं था, पर आप यहाँ पे खाना चाहो तो आप खा सकते हो। और फिर लांगजा से निकलकर हम कॉमिक के लिए रवाना हो गए। और कॉमिक जाने के लिए जो रास्ता था, ओ माय गॉड, इतना ब्यूटीफुल रास्ता तो शायद हम पहली बार ही देख रहे थे।
और सुंदर नज़ारे देखते देखते हम कॉमिक पहुंच चुके थे। ये हमें कॉमिक गांव दिखना शुरू हो गया है एंड वी आर एंटरिंग। कॉमिक एक छोटा सा गांव जो दुनिया के सबसे ऊंचे गांव में से एक है। तो यहाँ पे ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट था बट वो ऑपरेशनल नहीं था। और हम जब यहाँ गए थे तो एकदम हल्की सी स्नोफॉल भी हो रही थी। यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है पर वहाँ लड़कियों को अलाउड नहीं है, सिर्फ लड़के ही जा सकते हैं अंदर। Seriously, what is this place? खबर क्या हुए कावे थे इंस्टाग्राम पर? This is heaven. और फिर कॉमिक से हम पहुंचे हिक्किम। हिक्किम से लिखने का एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक और एक्साइटिंग होता है। पहाड़ों की शांति, ठंडी हवा और सुंदर नज़ारे लिखने के लिए एक इंस्पिरेशन देता है। तो हमने भी हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली को वहाँ से लेटर्स लिखे और उन्हें दूर से हमारा प्यार भेजा। लकीली 90% ऑफ द फैमिली एंड फ्रेंड्स को वो मिला भी। हिक्किम से हम निकल गए और अभी जो ये स्क्रीन पर आप एनिमल देख रहे हो दैट इज़ नोन एज आइबैक्स, जो आपको स्पीति वैली में ही दिखते हैं। सो वी गॉट लकी कि हमें वो देखने मिले। हमारा आज का जो तीनों का 3 डेस्टिनेशन था वो ख़त्म हो चुका था और हम हिक्किम से निकल चुके थे। और यहाँ ऊपर से पूरे काजा का व्यू हम देख पा रहे थे, बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो पूरा दिन हमने कुछ प्रॉपर लंच तो नहीं किया था, तो हम जैसे ही नीचे काजा में पहुँचे हम हमारे जो पहले डे वाला कैफ़े था, कैफ़े ज़ोम्सा, वहाँ पे हम गए। और नीचे आके काजा के लोकल मार्केट से की थोड़ी शॉपिंग और बस रात हो चुकी थी। होटल गए, डिनर किया और सो गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम काजा। तो आज हम काजा से कल्पा जाने वाले हैं और बीच में हमारे जो 2-3 पॉइंट रह गए हैं वो कवर करते जाएंगे। तो हम स्पीति से कल्पा के लिए रवाना हो चुके थे और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था क्वी मॉनेस्ट्री, जो हमारा रह गया था। ये दूर से हमें मॉनेस्ट्री दिखना शुरू हो गई थी और हम क्वी मॉनेस्ट्री पहुंच चुके थे। यहाँ की बुद्ध भगवान की मूर्ति बहुत ही कलरफुल थी। क्वी मॉनेस्ट्री अपनी प्रिजर्व्ड मम्मी के लिए फेमस है, जो लगभग 500 साल पुरानी है। ये मम्मी एक तिबेटन मॉन्क की है जो मेडिटेशन के दौरान मम्मीफाई हो गई थी। आपको पता है क्वी मॉनेस्ट्री से चाइना के पहाड़ देखे जा सकते हैं। ये मॉनेस्ट्री इंडो चाइना बॉर्डर के पास सिचुएटेड है, इसीलिए यहाँ से चाइना के हिमालयास के पर्वत के नज़ारे मिलते हैं। और हमने स्क्रीनशॉट लिया था, वहाँ मोबाइल में भी हमारा चाइना का टाइम ही पकड़ रहा था। 2:30 की बजाय 4 o'clock दिखा रहा था।
मॉनेस्ट्री के आसपास के नज़ारे बहुत ही सुंदर और शांत है। फाइनली स्पीति वैली को अलविदा कहने का टाइम आ चुका था। सच में दिल से कहूँ तो वापस घर आने का तो ज़रा भी मन नहीं था, बट एक ही मन था बोलने का, that I'll really miss स्पीति वैली। तो हम कल्पा के लिए रवाना हो चुके थे और बीच में बहुत सारे सुंदर हम नज़ारे देख पा रहे थे। और रिटर्न हम नाको से गए थे, भूख लगी थी तो वहाँ पे ये थाली खाई और फिर हम कल्पा पहुँच चुके थे। और ये था हमारा कल्पा का प्यारा होटल। और ये था हमारा रूम। जब भी पहुंचे थे तो ऑलमोस्ट डिनर टाइम हो ही गया था, तो फिर हम डिनर करने नीचे डाइनिंग हॉल में गए और फिर सो गए। और जब नेक्स्ट डे उठे तो हमने हमारी खिड़की से देखा ये सुंदर सा नज़ारा। इतनी शांति, इतना सुकून शायद ही हम कभी यहाँ बॉम्बे की लाइफ में फील कर सकते हैं। और फटाफट से फ्रेश होके फ्रेश सा ब्रेकफास्ट करने के लिए हम नीचे चले गए। और हम कवर करने वाले थे आज सुसाइड पॉइंट। तो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम सुसाइड पॉइंट। और बस वापस निकल दिए चंडीगढ़ की तरफ। बीच में एक आध ढाबे में रुके और पहुंच गए सीधा एयरपोर्ट। हमारी फ्लाइट थोड़ी लेट थी तो हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा था, तो वही यहाँ पे एयरपोर्ट पे ही थोड़ा टाइम पास किया। और इसी के साथ स्पीति वैली की ढेर सारी खूबसूरत सी यादें लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जर्नी पे। टिल देन, सी या, कीप स्माइलिंग, कीप ट्रैवलिंग।